चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे छोड़ा था कलम ने, है ना? हो गया ये, करा तुमने? 54 कलम ये कर रहे थे, फिर छोड़ दिया था। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास दे रखे हैं ट्रेन के, जिसका फेयर दे रखा 3:1 में। ट्रेन में ऐसे होता है ना, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, है ना, स्लीपर। तो इसमें 2 उसका दे रखा है, कितने रेशियो में है प्राइस? 3:1 में है। यह है प्राइस, है ना? आगे क्या दे रखा है? जो पैसेंजर हैं वो फर्स्ट क्लास में कितने ट्रेवल करें और सेकंड क्लास में कितने ट्रेवल करें, पैसेंजर की संख्या, है ना? पैसेंजर कितने रेशियो में? कि एक अगर इससे ट्रेवल करें तो 50 इससे ट्रेवल करें, है ना? और प्राइस क्या है? फर्स्ट एसी का 3 रुपये है तो इसका 1 रुपये ऐसे, है ना? और क्या कह रहा है? एक दिन में 1325 रुपये आए टोटल, है ना? तो दूसरे वाले से कितना पैसा आया? ठीक है, ये कैसे निकलेगा? इन दोनों को इंटू कर दूं। ये है फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, है ना? सेकंड क्लास इतने का प्राइस है और इतने बंदे ट्रैवल करे हैं, तो 3 यूनिट ट्रैवल करे होंगे, है ना? 3 यूनिट अमाउंट आया होगा इधर से मेरा, और इधर से कितना आया होगा? इन दोनों घंटों का 50, इतना पैसा इधर से आया होगा, है ना? अभी मुझे कह रहा है टोटल पैसा कितना मिला है? 1325। टोटल कितना मिला मेरे को? 53 मेरे हिसाब से। इसकी वाली कितनी दे दी? 1325। निकालने किसकी है मेरे को? सेकंड क्लास। इस वाले से कितना पैसा आया है? मतलब 50 की वैल्यू पूछ रहा है। 53 की दे रखी है, 50 की निकालनी है ना? ऑप्शन चेक कर, डेट सम सारे ऑप्शन में लगा रहा है। डेट सम लगाएंगे ना, 8 है तो 8 भेज दूंगा ऊपर। मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, पहले का डेट सम क्या रहा है? 8, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और पांचवे का 3, सबका वो चौथे का 3। तो सारे ऑप्शन का डेट सम अलग आ रहा है ना? तो इसमें डेट सम लगा लूंगा मैं। 8 ऊपर भेज दिया, 5 3 8 होता है, 8 से इंटू करके 8 ऊपर भेज दिया। ये क्या आया? 4 2 कितना गया? 6 और 11 है ना? 2 बच गया, इधर 5, ये 5 8 जा 40, 4 2 जा 8। तो जिस ऑप्शन का 8 है, कौन सा ऑप्शन का 8 आ रहा था? पहले वाले का, है ना? तो डेट सम से कर लिया, है ना? ठीक है ना? 53 से डिवाइड करने में दिक्कत होती थी। 53 2 जा कितना आएगा? 106, 132 में 106 गया, कितना है? 26, 265, 5 जा कट रहा है ना, 25 बार जा रहा है, तो कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 1250, है ना? चलो कौन से में? क्वेश्चन नंबर 55। पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है, तो इसका पूछा है ना? निकालो। उसकी वैल्यू रख देना वापस। पी की वैल्यू रख 1, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 हो जाएगा, प्लस क्यू क्या है? 2, तो 4 हो गया। आर क्या है? 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना आया? 20 और 25, तो रू ये 5 आ गया। रूट 25 मतलब 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 5 आ रहा है? पहला ऑप्शन क्या है? 8, ये नहीं हो सकता। 2 क्यू क्या था? 2, तो 4 हो गया। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? 5 पी, पी क्या है? 1, तो 5 इंटू 1 5 आ गया। और ये क्या है? 4 आर, 4 इंटू आर क्या था हमारा? 16, वो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हो गया, है ना? 5 इंटू 1 5, ऑप्शन सी आ गया आंसर, है ना? ऑप्शन में भी तो रखेगा ना वैल्यू। पी कैसे आ जाएगा? पी तुमने 1 मान लिया था, क्यू 2 मान लिया था, वो 4 मान लिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, बताओ। करो, इसे करो, देखने में सुंदर सा लग रहा है देखने में। ये मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए, मतलब अंडर रूट, है ना? अंडर रूट ए सी, सी ए के बाद, है ना? तो दोनों नंबरों को इंटू करके अंडर रूट कर दो। अंडर रूट करना 3 प्लस अंडर रूट 2। बताओ भाई, मुझे यहाँ से ना ये 16 दिख रहा है ना, तो 4 रूट 2 आ जाएगा। 4 कॉमन लोगों तो यही बच जाएगा। 3 प्लस रूट 2 देखो दिख रहा है ना? कैसे? इस 12 को तो ऐसे ध्यान दो,
इसे 4√2 लिख सकता हूँ, 16 इंटू 2 लिखूंगा, 4 बाहर आ गया तो ये क्या आ गया 3 माइनस √2। आगे क्या था, सब अंडर रूट में चल रहा है, ध्यान रखना है ना, सब अंडर रूट में है, बार बार लगाने का क्या फायदा। ये दो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो 3 इसका 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2 और इंटू में क्या है ये 4, ठीक है। तो क्या आया, अंडर रूट में था तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√7 है ऐसा कोई ऑप्शन? आ गया, आसान सवाल है, वरना ऐसे भी डायरेक्ट भी इंटू करोगे। हाँ तो ठीक है कि मुझे दिख रहा था ना ये पक्का ये बन रहा होगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, स्टेप नहीं बढ़ रहे, वरना मैं सीधा 4 ऐसे लिखता और ए स्क्वायर ये 9 माइनस 2 लिख देता था सीधा ऐसे। ये तो मैंने तुम्हें समझा ना, बस अलग कैसे निकाल के दिखाया मैंने, ठीक है। और तुम्हें इंटू करना पड़ेगा इसे इससे, फिर इसे इससे, इसे इससे, फिर इसे इससे, है ना, वो लंबा पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 57, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 504। अच्छा 504 टोटल स्टूडेंट, उनका रेशियो 13:11 है ना, यहाँ से हम एक्चुअल बदले निकाल सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो इफ 3 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। एक तो तरीका क्या है, 13 और 11 की वैल्यू निकाल दूं, है ना, और उसमें 3 जोड़ दूं, है ना, तो नया रेशियो 3 ऐड कर दिया, नया रेशियो निकाल लिया। ठीक है, क्या और भी कोई तरीका है इसका पर्टिकुलरली इस सवाल में? देखो पहले बेसिक से जैसे हम करेंगे, इसे 504 कितने में बांट दिया हमने, 13:11 में, ठीक है। 24 की वैल्यू 504, 24 से डिवाइड करो 504 को, 14 आई है, 14 कैसे आएगी, 2 आएगी ना, डबल 21 आएगी। क्या बता रहा है भाई, 14 बता रहा ना ये। तो दूसरे की क्या आ गई, 1 3 2, 2 से 31 ही होगी, और इसे इंटू करना 273। ये लड़के ये लड़कियां, 3 लड़की और आ गई, तो 273 अपॉन 234 हो गया, है ना। किससे कट रहा है ये, 3 से कट रहा है, 3 से, 7 2 है ना। मुझे पता है ये किसका मल्टीपल है, 13 और 21 का, है ना। ये किसका मल्टीपल है, ये पहले था अब चेंज हो गया ना ये। तो फिर मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 3 और लिख सकता हूँ। तो ये कट रहा होगा तो ऑप्शन कैसे है, 13 कहीं है, 13 हो सकता है ना। पहले चेक करो 13 कट रहा है क्या, 13 एकम 13, 104 आ गया, 13 कट रहा है। 13 से सीधा फिर 21 बच जाता है, ये क्या आएगा, 13 एकम 13 और 104 कब आता है, 13 में 8 जा, है ना। अभी 3 से कट गया, ये आ गया 7 और ये आ गया 6, है ना। ये हो गया, ऐसे बेसिक से हो गया। क्या इस पर्टिकुलर सवाल में कुछ और कर सकते थे हम? इसमें ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, है ना। मैंने इसको साइड में लिख भी रखा है। देखो 13:11 है ना। बालक लगभग आधे इधर है, आधे इधर है, 250 के आसपास ही होंगे, है ना। अगर मैं इसमें 3 बालक लड़कियां ऐड कर दूंगा, क्या रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो मतलब लड़कियों का रेशियो ऊपर निकल जाएगा इससे। ये ज़्यादा है, अभी भी ये ज़्यादा है, बॉयज ज़्यादा है। क्या 3 ऐड करने से बॉयज कम हो जाएंगे रेशियो में, या बराबर भी हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। इतनी ज़्यादा हो गई कि रेशियो, हाँ बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे तब चेंज होगा वो। अभी भी 13:11 के आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि नेग्लिजिबल से अमाउंट ऐड करी है मैंने 3, है ना। कहने का मतलब अभी भी बॉयज की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए रेशियो में, है ना, क्योंकि बहुत छोटी संख्या ऐड करी गर्ल्स की मैंने। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, चेक करो। पहले ऑप्शन में 7:6, ये बड़ा है, यही मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा होना चाहिए। दूसरे में 6:7, इसने लड़की भी ज़्यादा कर दी, जो कि नहीं हो सकती। 10:11, लड़कियाँ ज़्यादा कर दी, नहीं हो सकती। 13:14, लड़कियाँ ज़्यादा कर दी। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अभी भी रेशियो पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि लड़कियाँ ज़्यादा हो गई, 3 तो लड़कियाँ ऐड करी है मैंने, वो तो नेग्लिजिबल सी है ना। अभी भी लड़कों की संख्या ज़्यादा आएगी, ठीक। ये अप्रोक्सीमेटली वही रेशियो तो आ रहा है, 14:12 देखना। अगर इसका दूना कर दूं तो 14:12 नहीं आ रहा,
लगभग वही है ना ये रेशियो, अप्रोक्सीमेटली उसी रेशियो में आ रहा है, क्योंकि 3 बहुत छोटी सी वैल्यू, अगर यहाँ पे मैं 30 ऐड करता तो फर्क पड़ता काफी, है ना। तो हो सकता था लड़की ज्यादा भी हो जाए, लड़कियों के है ना बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन से देख के पता चल रहा था कि यही ऑप्शन हो सकता है हमारा बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या है 58 में। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू द डेट्स ऑफ द जेंट्स एट अ पार्टी इज 3:2 व्हेन 20 मोर जेंट्स जॉइन द पार्टी। आसान सा है। द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट, पहले वैसे कर लेते हैं, 3:2 है ना, ये मेल ये फीमेल है ना, लेडीज ये पहले जेंट्स है दूसरे फीमेल है ना। नंबर ऑफ लेडीज, अच्छा पहले लेडीज है, ये लेडीज है ये जेंट्स है ना। अब ये क्या कह रहा है 20 मोर जेंट्स ऐड कर दिए तो रेशियो पलट गया, तो 2:3 हो गया। हमने ऐड क्या करा है, जेंट्स ऐड करे तो लेडीज क्यों चेंज हो गई, इन्हें बराबर करो। इसे 6:4 लिखूंगा, इसे क्या लिखूंगा 3 से इंटू करूंगा तो 6:9 है ना। हमारे हिसाब से ये कितने बढ़ गए जेंट्स 5, इनके हिसाब से कितने थे 20, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। तो गर्ल्स की कितनी हो जाएगी 6 × 4 कर लो, ये की आएगी यहाँ पे भी 6 है ना, तो 6 × 4 24 आ गया, ठीक है। तो 24 लड़कियां थी पहले, अगर पहले लड़के पूछता तो 2 थे ना, ये कितने थे नहीं 4 था ना, 4 × 16 लड़के थे पहले है ना, ठीक है। अब पूछेगा तो 16 + 20 36 है अब, है ना। बेसिक से ऐसे कर लो, वरना एक्स से कर लो, ऐसे एज वाले भी हो जाएंगे ना, एक्स से कर लो। एक्स से एक्स से तो हो ही जाएगा 3x 2x है ना। इसमें लेडीज जेंट्स नीचे वाले हैं ना, 20 बढ़ा दिए, बस कैलकुलेट कर लो। 9 में से 4 गए तो 5x किसके बराबर आ गया 40 के बराबर आ गया है ना, x = 8 आ गया है ना। तो 16 और आ गया ना। चलो आना चाहिए, लेकिन करना रेशियो से, क्योंकि सारे सवाल रेशियो में मिक्सचर एलिगेशन में ऐसे होंगे है ना, और एज वाले भी सारे एज से हो जाएंगे, ठीक है। रेशियो केवल यहाँ नहीं लग रहा, हमने टाइम एंड डिस्टेंस में लगाया है, हमने हर चैप्टर में उससे करें रेशियो से, है ना। इसलिए रेशियो की आदत डाल लो, चाहे तुम्हें आता है एक्स से आसान पड़ रहा है, लेकिन करो उससे, ताकि तुम उस रेशियो से आदत में रहो, है ना, प्रैक्टिस में रहो, क्योंकि रेशियो से ही हमने सारे क्वेश्चन करें, बोर्ड एंड स्ट्रीम रेशियो से करेंगे हम, है ना। चलो a man has in all 640 in the, ये तो वैसे हो गया 640 टोटल रुपए उसके पास, 1 रुपये कोइन है, 5 रुपये कोइन है और 10 रुपये कोइन है। द नंबर ऑफ इस टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, नोट्स उसके पास इक्वल है, क्या रेशियो दे दिया 1:1:1। इस बार रेशियो वैसा ना देके सीधा 1:1:1 कह दिया। अब क्या कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज, टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे, याद रखना है ना। 3 का मल्टीपल देख लो, केवल C नहीं है तो C नहीं करूंगा मैं इसमें, ठीक है ना। बाकी तो हो गया, बाकी वाले से देखो ये 1 रुपये के थे, तो यहाँ से 1 वैल्यू बनेगी, ये 5 1 रुपये के 5, अच्छा 5 रुपये है एंड 10 रुपीज, एक सिक्का है ना, ये एक सिक्का 1 रुपये से 1 अमाउंट बनेगा, 1 सिक्का ऑफ 1 5 से 5 बनेगा और 10 से 10 बनेगा। और ये किसकी वैल्यू दे रखी है 640, 16 की वैल्यू दे रखी है 640, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40, 3 की पूछी थी मुझसे 120 आ गई, समझ गए। पहले से ही मुझे पता था ये 3 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, है ना। 1 की निकल गई तो इंटू 3 कर दिया तो 3 की आ गई, हो गया। अगला वाला देखो, सेम ऐसा ही सही सवाल लग रहा है, 175 बनाने हैं इसमें भी सेम है, तो 1 ही आएगा, सिक्के दे रखे हैं इसमें, हाँ 175 दे रखे हैं, तो कर लो। चलो 60 वाला देखो,
60 वाला देखो, सिक्के अभी सिक्के क्या रेशियो में दे रखे हैं इसने, ये अमाउंट दे रखा है, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, सिक्कों की संख्या दे रखी है, अमाउंट दे रखा है, बराबर है सबका। कुल सिक्के 175 दे रखे हैं और हर सिक्कों की वैल्यू बराबर दे रखी है। 175 है ना टोटल कॉइन, तो कह रहा है जैसे 1 रुपया जो है उसकी भी वैल्यू बराबर है उतनी ही 50 पैसे की, उतनी ही 60 पैसे की। तो अमाउंट क्या हो गया, 1:1:1, ठीक है। सिक्कों में चेंज करना पड़ेगा, एक अमाउंट 1 रुपये से कितने बन जाएगा, एक कॉइन से ही बन जाएगा, एक कॉइन हुआ, लेकिन 50 पैसे को मुझे 2 सिक्के चाहिए होंगे, है ना, तब 1 रुपया बनेगा। तो 2 सिक्के हो गए ना, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे ना, हाँ तो 1 रुपये तो बना रहा हूँ, ये अमाउंट का रेशियो दे रखा है, तो आज दाम हो गया सिक्के तो 2 हुए ना मेरे पास। 50 पैसे का है ना एक सिक्का, 2 सिक्कों में 1 हो जाएगा, 50 जब 1 रुपया ये है, 1 रुपया ये है, 1 रुपीज़ ये रुपीज़ हैं, ये है ना, ये सब रुपीज़ हैं। ये 1 रुपये से कितने सिक्कों में बनेगा, 1 रुपये में ये 2 50 पैसे के सिक्के हो चाहिए होंगे, और ये 4 कितने, 4 चाहिए होंगे, तब ये 175 बनेगा, है ना। तो किसकी 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की क्या आ गई, 25, ठीक है। तो मतलब 25 सिक्के तो 1 रुपये के हैं, है ना। क्या पूछा इसने मुझसे, तो 25 रुपये है ना। धनराशि कितनी है मेरी, 1 2 3 रुपये की धनराशि है मेरी, 3 यूनिट की, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 3 की होगी 75। हाँ तो कुल धनराशि ये होगी ना, 1 + 2 + 3, 3 धनराशि थी, तो 3 × 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 25, 3 × 25 मतलब 75 रुपये, ठीक है। 25 रुपये ही तो है इसकी 1 रुपये के साथ, 50 पैसे से भी 1 रुपये है, वो 25 रुपये है, और इससे भी 25 रुपये है ना। सिक्के अगर पूछता तो 25 सिक्के तो मेरे पास 1 रुपये के हैं, 50 सिक्के मेरे पास किसके हैं, 50 पैसे वाले, और 100 सिक्के मेरे पास हैं 25 पैसे वाले, 25 पैसे वाले है ना ये। 100 सिक्के 25 पैसे के साथ 2500 रुपये बनेगा, ऐसे इसमें 25 रुपये बनेगा, ऐसे इसमें 25 रुपये बनेगा, है ना, ठीक है। ये सवाल बढ़िया है, थोड़ा अलग है ना। ये सिक्के निकले 25, तभी तो अमाउंट मुझे पता 25 रुपये ही है, 50 पैसे के 50 सिक्के, तब 25 रुपये बनेगा, और ये भी 25 रुपये थे, तो कितने सिक्के होंगे, 100 सिक्के होंगे, है ना, ठीक है। अरे वीडियो बन गई, वीडियो में देख लियो। चलो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लियो, बढ़िया आएगा वहाँ से स्क्रीनशॉट, अब मुझे क्रॉप कर दियो उसमें 61 चल रही है ना वीडियो, हरिन देखियो। इफ A:B:C इतना दे रखा है, C की वैल्यू निकालनी है भाई। जब मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा और पीछे लगा दूंगा x, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, x की वैल्यू निकल जाएगी, तो वहां से फिर मैं C की वैल्यू में रख दूंगा, 4 का मल्टीपल आएगा, है, हाँ अगर हम C की वैल्यू ना रखें यहाँ पे, क्या, जैसे अभी देखिए 2a - 3b + 4c बराबर 33 दे रखा है। अगर हम यहाँ 4c की वैल्यू ना धरें, 4c रहने दें, तब हो सकता है। कैसे निकालेगा फिर, x के टर्म में आएगी ना फिर वैल्यू। A:B:C रेशियो कितना दे रखा है, 2:3:4। मुझे एग्जैक्ट नहीं वैल्यू पता इनकी क्या है, ये हो सकता है 4 2 से इंटू कर ले, है ना, इतना भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं इसे x मानूंगा। अब एग्जैक्ट नंबर निकला है, ये 2x है, ये 3x है, 4x है ना, x मुझे पता नहीं क्या है। अब तो कह रहा है मैं क्या करूं इसमें, 2a को क्या रखूंगा, a को क्या रख दूंगा 2x, तो 4x माइनस में आ गए, 3b क्या है 3x, तो 9x आ रहा है, और तो कह रहा है लास्ट वाले को मैं ऐसे ही रहने दूं। चल 4c है लास्ट में, क्या है 4c = 33, तो x को तो उसमें निकाल रहा है ना, x की टर्म में। अब कैसे निकला, 4c तेरा ये आया बवाल से, 33 - 4x + 9x, इसका क्या करूंगा मैं, नहीं गलत हो जाएगा ना फिर। मुझे पहले ये वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या है, वो कैसे निकलेंगी, पहले मुझे ये x पता होना चाहिए कि कट के क्या कटा था इस यहाँ से, है ना, तो वो पता करना पड़ेगा क्या कटा था यहाँ से। तो यहाँ से मैं 4c की जगह रखूंगा 16x आ जाएगा, है ना, तो 16x। अब मेरा x निकल के आ जाएगा, और उस x को यहाँ रख दूंगा, तो A B C की एग्जैक्ट वैल्यू बच चल जाएगी, ठीक है ना। कितना आया ये
11x आया 20, हाँ तो 11x इक्वल टू 33, x इक्वल टू 3। तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरी ये थी 6, 9 और 12, ठीक है। ये वैल्यू थी, अब ये रेशियो में नहीं है, ये 6, 9 और 12 वैल्यू थी। सी की वैल्यू आ गई 12। क्या पूछा उसने? सी की वैल्यू 12 आ गई। और देखते ही मुझे पता चल रहा था कि ये 4 का मल्टीपल होगा, बताया था ना मैंने। जब सी 4 का मल्टीपल होगा ना, कॉमन पार्ट करने के बाद भी 4 उसमें रहेगा ही रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में 4, कौन सा ऑप्शन है 4 का मल्टीपल? पहला नहीं है, बी भी नहीं है, सी ऑप्शन है केवल। तो देखते ही कर दिया था तो हमने, है ना। सोल्व नहीं करते, आर्यन ने तभी बताया था 12। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था ना 4 का मल्टीपल कौन सा, तो आर्यन ने बताया था 12, तुमने ध्यान नहीं दिया जब, ठीक है। तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि कोई दो ऑप्शन क्लैश नहीं कर रहे इसमें, ठीक है भाई। चलो 62 ए रेशियो बी ये दे रखा है, सी रेशियो डी के। चलो बताओ ये वाला बताओ। ए बाई बी की वैल्यू दे रखी है सी बाई डी की, है ना। सी बाई डी दे रखी है, देन एम ए एन सी। इसमें मैं क्यों नहीं रख सकता वैल्यू, पता है? इसमें वैल्यू में इसलिए नहीं रख पाने का ऑप्शन देखो, जब इसे 1/2 रख दूंगा तो ये भी 1/2 रखनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा कर दूं 1/2 1/2, ए और सी को 1 रख दूं और बी और डी को 2 रख दूं, तो आंसर मेरा क्या निकल कर आएगा? 1/2 ही निकल कर आएगा, है ना। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, m + n कट जाएगा, 1/2 आ रहा है। लेकिन अब ऑप्शन ए भी a/b है और बी भी c/d है, दोनों में 1/2 वैल्यू बन गई। तो कौन सा किसके बराबर रखूंगा? तो इस वाले पर्टिकुलर इस वाले सवाल में वैल्यू नहीं रख सकता मैं, क्योंकि मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा वो हम इन दोनों ऑप्शन, ये दोनों ही आएंगे साथ में, है ना। तो इसको मेरे को सोल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना। सोल्व कैसे करूंगा? इनको सोल्व कैसे करते हैं? मुझे पता है a/b और c/d की वैल्यू पता है। अगर मैं इसे c/c से डिवाइड कर दूँ, c/c से इंटू कर दूँ, ऐसे c ऊपर और c नीचे, और इसे d से यहाँ और d से यहाँ, क्यों? मैं यहाँ पे a/c बनाऊंगा और c से c कट जाएगा। देखो ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, c से c कट गया वापस और d से d कट गया, है ना। अब क्या करूँगा? ऊपर वाला c ऐसे रहने दिया, नीचे वाला भेज दिया अंदर, और यहाँ हो जाएगा c से c कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ऐसे ही ऊपर वाला d रहने दिया और ये आ गया b/d + n। क्यों? क्यों करा मैंने? मुझे पता है b और d की वैल्यू पता है, दोनों सेम है। अगर मैं इसे किधर रखा है पहली इक्वेशन, a/b = c/d है, तो पूरा कट गया, है ना। ये दोनों इक्वल, तो यहाँ पे b कहाँ गया? कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। a/c की वैल्यू रख रहा हूँ ना मैं, तो इसे ऐसे भी कर सकता हूँ ना, a/c = b/d। अब ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, c को इधर लिया, b को इधर चले गया, है ना। अब दोनों कट गए, क्यों? ये दोनों इक्वल है। प्रैक्टिस से पता चलेगी। ट्रिग्नोमेट्री में भी कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे मेरे को ये 1 जैसा अच्छा आता था, sin x sin थीटा + cos थीटा अपॉन sin थीटा + cos थीटा, ये प्लस मान लो ये -1, कुछ ऐसी कुछ आइडेंटिटी आती थी। इसमें हम इसे 1 को खोल लेते थे कि इसे कर लो, एक काम कर लो, इसे हाँ sin² थीटा + cos² थीटा लिख लो। अब सवाल ये आता है, हमें कैसे पता चलेगा इस 1 को बनाऊं या इस 1 को खोलूं, है ना। ये आएगी प्रैक्टिस से, है ना। हमें कैसे पता चलेगी? वो कहते हैं ट्राइंगल, कोई फिगर बनी है ऐसे, है ना, या ऐसे कोई फिगर बनी है ट्राइंगल के अंदर कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लो, मुझे कैसे पता चलेगी यहाँ से परपेंडिकुलर, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लूं? आती है ना, मैं 12th में 10th में आता था कि यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल लो। अरे तुझे तो पता, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो? प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। जो मुझे चाहिए वो मैं वहां से उसे मान लूंगा, उसे कर लूंगा, वैसा, है ना। ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। मैंने क्या मैंने a/c बना लिया ना, इधर से एक वेरिएबल कट गया, c कट गया, और इधर बन जाएगा a/c। उसकी वैल्यू मुझे पता है इक्वल आ जाएंगी, दोनों ये कट जाएंगे,
ठीक, तो काटने के लिए बना काटने के लिए मैंने वो सेम कर दिया, वो सी बाई सी से इंटू कर दिया, या ऐसे भी कर लो, ए बाई ए से कर लो। हाँ मैं वो- अच्छा वही कह रहे हो, ए बाई ए से बनाओ तब भी आएगा ए बाई ए। ये क्या आया, एम प्लस ये हम तो एलियन ए को अंदर भेज दूं तो एम प्लस ये क्या आएगा सी बाई ए। ये क्या आएगा डी एस, इधर क्या करूं बी से, बी ऐसे रहने दिया मैंने, एम प्लस एम प्लस डी अपॉन बी। एन डी अपॉन बी। यहाँ से सी बाई ए क्या आ रहा है, इधर थोड़ी आएगा पीछे वाले में, हाँ भैया वो इधर तो तो कट जाएगा ये जब अंदर अब जाएगा। आप इसी रेशो को जो ऊपर रेशो दिया उसको चेंज कर दो तो अब भी आ रहा है ना, ये कट गया ये भी, ये अपॉन दिया अब ए अपॉन बी आ गया भैया। ये कट गया ना ये, हाँ पूरा कटेगा सी सी बाई ए इक्वल टू डी बाई बी, हाँ भी कट गया, तो ए बाई बी, तो ये भी आंसर हो सकता है। क्या है ऑप्शन, ए बाई बी भी है और सी बाई डी भी है, दोनों ही आंसर है, दोनों दे रखे आंसर। दोनों ये है इसमें, है ना। तो भैया फिर इसीलिए- आपने जो 1/2 वाला आपने- 1/2 वाले से भी हो सकता था ये, है ना, वैसे तब भी हुआ था, ये तो ऑप्शन की दिक्कत है इसमें फिर, है ना। बी दे रखा भैया। ए बाई बी भी आ सकता ना, अभी तो करा हमने, हाँ तो दोनों सही है। और एक रेशियो दो से भी दोनों ही आ रहे थे, है ना, तो दोनों ही आंसर होंगे, ऑप्शन में दिक्कत है ना, या तो दोनों के साथ में लिखना चाहिए, दोनों में से एक देना चाहिए, ठीक है। चलो है, दोनों तरह के हाँ उसमें दोनों दे दें, दोनों ही आंसर है, या तो एक ऑप्शन ऐसा करना चाहिए ए और बी दोनों में से कोई सा एक, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखो, है क्या 63 में ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू रख दो भैया तो इसमें, भैया सीधे 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 वैल्यू रख दो, है ना, एक्स एक्स कट जाता है ना, ये वाला छोड़ दो, ये नहीं कर रहे हम। चलो कौन बताएगा फटाफट आंसर, ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 15, और नीचे से 14 प्लस 17, 17 में से 5 गए 12, 5 कितना है 15/12, तो 5 और रेशो 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 कर दिया हमने, 63 वाला भी, 64 वाला देखो, तो कर तो सही, मिल्क और वाटर है रेशियो में 7:5 में, 7:5 है, और पानी डालने के बाद 7/8 होगा। 7:8 हो गया, तो बड़ा सिंपल सा हो गया, पानी राइट वाला है ना, बस उसको कुछ नहीं बता देंगे बस द टोटल 5 के 8 8 का मल्टीपल होगा, है 8 का मल्टीपल होगा, आंसर तो वैसे भी 8 का मल्टीपल था, है ना, ऑप्शन हो तो 2 क्लैश कर गए इसमें, है ना, 60 भी हो रहा है और 96 वाला भी डिवाइड हो रहा है, हाँ तो दोनों हो सकते हैं ना, हाँ वरना मुझे पता आंसर 8 का मल्टीपल आएगा, है ना? तो 2 हैं। हाँ तो वो 2 है ना, वरना अगर बाई चांस अगर एक ही होता वैसे ही खत्म हो जाता ना। अब मुझे पता है यहाँ से ये 3 यूनिट बढ़ा है मेरे हिसाब से, ये तो सेम है, मिल्क तो सेम ही है, तो सेम करने की जरूरत ही नहीं, आसान सवाल हो गया। मेरे हिसाब से 3 यूनिट पानी बढ़ा, इसके हिसाब से कितना बढ़ा है 5, तो किस, तो सही बताओ ना, तो एक बराबर 5, ठीक। अब क्या पूछा है नए मिक्सचर में, इसका पूछा है तो 8 पंजे 40, ठीक, आसान सवाल है। चलो अगला देखो, 65 का आ गया 65 वाला करो, चलो रेशियो वाला तो सारे करके ले आओ, आगे के फटाफट करेंगे फिर, है ना। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन है, इस रेशियो में दे रखे हैं, अमाउंट इतना है, तो 8:5:3 में दे रखे हैं, है ना, और रुपए में चेंज कर लो क्योंकि रुपए दे रखा है मेरे को, है ना। 1 रुपये तो 8 ही सिक्के होंगे इसके, है ना, ये 5 रुपये बने हैं, है ना, नहीं ये 5 सिक्के दे रखे हैं ना, तो 5 सिक्कों से कितना बनेगा 50 पैसे के हैं ये, तो 2.5 रुपये बनेंगे, 2.5 अमाउंट बनेगा, 5 सिक्के हैं, ये 3 सिक्के हैं कितने के 25 पैसे के, तो 0.75 बनेगा। ये सारा कितना दे रखा है 112, है ना, ये कितना आया 10, ये आएगा इसका बन गया, तो ये 11.25 आ गया। ये एग्जैक्ट सवाल हमने करा था पहले शायद, है ना, इसमें लास्ट में पूरा सेम आ गया, है ना, पॉइंट तो 1 0 एक्स्ट्रा चल जाएगी ये, तो एक की वैल्यू 10 आ गई, 50 पैसे है ना? देखो, उधर 5 है 50 पैसे वाले के 50 हो गया, है ना, 5 का मल्टीपल होता आंसर। 3 ऑप्शन थे इसमें, 3 ऑप्शन थे, 65 वाले ABC, है ना। 66 वाला देखो, चलो 66, ज़्यादा आसान सा हो रहा है चैप्टर। इन एन इनिंग ऑफ ए क्रिकेट मैच 3 players ABC scored
तीनों ने इतने रन बनाए। इफ द रेशियो ऑफ द स्कोर्ड बाय बी एंड ऑल्सो, दोनों का 3 रेशियो 2 दे रखा है। ए और बी ने 3 रेशियो 2 में स्कोर किया है और बी और सी ने भी 3 रेशियो 2 में, यही क्या रखा है? नहीं भैया, ए बी का 3 है और बी सी का 2 है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ए टू दैट एंड ऑल्सो नंबर ऑफ, सही तो दे रखा है, सही तो कर रहा हूँ मैं। ए और बी का रेशियो 3 रेशियो दे रखा है और सेम रेशियो क्या रखा है? बी और सी का भी है। बोला तो है, हिंदी में नहीं बोला। तो बी को बराबर करो, अलग क्यों है? 6 कर दिया, इधर से 4 और ये आ गया 9। किसका पूछा है? किसका पूछा है? एक ही पूछी है तो 9 का मल्टीपल होगा आंसर। करना क्यों है? 9 का मल्टीपल चेक करो कौन सा आ रहा है। 171 9 आ रहा है इसको जोड़ के, इसमें 10 आ रहा है जोड़ के, ये नहीं हो सकता। इसमें 14 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें कितना आ रहा है? 8, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए आंसर है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, है ना? ठीक है भाई, वरना सोल्व कर लो। 19 की वैल्यू 361 दे रखी है, इंटू 9 कर लो। ठीक है, जब जरूरत है ही नहीं तो क्यों सोल्व कर रहे हो? 67 तेरा हो गया 67 में? क्या 67 में? In an examination the number of those who passed and the number of those who failed were 25:4 में है। जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं, ना? हाँ। If 5 more had appeared and the number of failures was 2 less than earlier, the ratio of passes to failure would be 22:3। Total number who appeared at the, इतना आसान सा हो गया। 25:4 है, ये पास और ये फेल। तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 29 का मल्टीपल होगा। इसने ये तो पूछा टोटल आंसर कितने बंदे अप्लाई करे, तो 29 का मल्टीपल ने अप्लाई करे। चेक करो ऑप्शन। 29 पंजे 145 है ना? 29 पंजे 145 होता है, 150 डिवाइड नहीं हो रहा है, 155 नहीं होने का। क्या 1180 डिवाइड हो रहा है? चेक करना 29 से। 29 चौके कितना हुआ? 120 में से 4 घटा तो 116 है। 2 बचे तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, कि आंसर है यही ए। बता तो दिया, ए आंसर है। हैं? टोटल फीमेल पूछ लें, डी कैसा आ जाएगा? परीक्षा में आए छात्र याद करें। ये तो पास और फेल हो गए। मैं बाद में जोड़ के तो रहे हैं बच्चे। 5 छात्र पूरा आ जाए, 5 छात्र रोज आ जाए। तो सही चेक करा ऑप्शन 67। टोटल नंबर हु अपीयर्ड, ये कह रहा है अगर वहां से 5 बालक और आ जाए ना, तो 5 बालक आने के बाद 150 होगा ना। फिर ये पूछ रहा है, ये तो कंडीशन दी है उसने, है ना? ये पूछे नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड क्वेश्चन में 5 और नहीं जागा रहे हैं। हाँ, बालक तो 5 ही आए ना। और वैसे इसने ये पूछा कितना, ये तो कंडीशन दे दी, अगर 5 और आए होते तो ये हो जाता है ना। बालक जो 145 थे पहले, तो पहले के तो 145 ही आना चाहिए ना? नहीं, पहले ऐसे बता, आंसर 145 होगा 150 होगा? वो कंडीशन दे रखी है, अगर इतने आ जाते तो ऐसा हो जाता है ना। तो बालक तो एक्चुअल हमारी यही है ना, तो आंसर ये होना चाहिए ना। अगर 5 और आ गए तो 150 हो जाएगा। हाँ, तो 150 हो जाएगा, है ना? अरे वो तो कंडीशन के बाद दे रहा है ना, 25 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। तो उसने पूछ रही है कि परीक्षा में आए छात्र की संख्या बताओ। टोटल नंबर हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, जितने बालक बैठे थे एग्जामिनेशन में, वो पूछ रहा है। वो तो बैठे थे 145 ही थे ना भैया, लेकिन तो आने के जो आए हैं वो भी तो बैठेंगे परीक्षा में। ये कह रहा है इफ अगर 5 बालक और आ जाते तो ऐसा होता। हिंदी में क्या कह रखा, रुको 1 सेकंड। यदि 5 छात्र और आते हैं ना,
यदि 5 छात्र और आ जाए, आए नहीं है वो, यदि कह दिया ना उसने। तो ये देखो मेरी तो सुनने के बाद हाँ जो बाद में आ जाने के बाद, लेकिन जो फेल हो रहे हैं ना वो पास वाले में से फेल हो रहे हैं ना, 2 कम हो रहे हैं, 2 कम छात्र हो जाए पास। तो ये जो बाद में रेशो दे रखा है ना 5 आने के बाद का दे रखा 22/3। हाँ। तो ये इससे वैल्यू घटेगी तो आई प्रॉपर तो पूछ रहा है। अरे तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअल वैल्यू तो वही है, तो वो आंसर में पूछा कि आंसर में दिया क्या है उसने फिर। टोटल ये पूछा तो परीक्षा में आया एग्जामिनेशन हाँ तो परीक्षा में कौन से छात्र आए हैं, हमसे 5 दिया ये थोड़ा ना है, ये तो दे रखा है। अगर ये आते तो क्या दे रखा है, यदि ये भी आ जाए, है ना, यदि 5 छात्र और आ जाए, यदि क्या तो दिया उसने, यदि मतलब अगर आए तो ऐसा होगा। ठीक है चलो अब जो आंसर लगा लेना। तो मैंने दूसरे तरीके से बताना है ना, देखो बेसिक से और देख लो। 25/4, 25 पास हुए हैं और 4 फेल हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे इसमें, इसमें रेशियो आएगा किसको, इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, 5 और आए होते, है ना। टोटल वाला कितना होगा 29, है ना। और इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड एंड 2 लेस, क्या है, और फेल 2 कम हुए होते, है ना। तो टोटल बालक कितने 29x, ठीक है। इसमें कितने बालक आए 5, फेल कितने बालक हुए थे पहले 4x, इसमें से 2 घट गए। तो रेशियो क्या हो जाएगा 22/3 है फेल और पास और फेल का। टोटल बालक हो जाएंगे 25 और फेल क्या हो जाएगा 3, रेशियो आएगा। ठीक है करना, आप सोल्व करने से दोनों को ऐड करेंगे ना। ये टोटल स्टूडेंट है ना मेरे ऊपर जो बैठे हैं उसमें एग्जाम में, और ये करना सोल्व क्या आ रहा है, कर भाई यार सोल्व कर जल्दी से। x का 5 आ गया। तो पहले कितने बालक थे, रखो पहले इतने थे 29 × 5 145, ये बालक थे उसके। ठीक है यही हम निकाल रहे थे वहाँ पे। ठीक है लेकिन वो कह रहा है क्या 5 बालक और ऐड कर दें इसमें, है ना। इफ कह रहा है अगर 5 और ऐड कर दे तो फिर 150 लगा लो। ठीक है आंसर मेरे हिसाब से 145 होना चाहिए इसमें। ठीक है कर तो दिया, x की वैल्यू 5 तो आ गई थी। टोटल बालक कितने थे 29 पंजे 145। ठीक है और नए बालक और जो 5 जोड़ दिए तो 150 हो गए। ठीक है भाई चलो देख लिया तो ना, नहीं देखा देख लियो चल जाके वीडियो में। x हो तो गया x से 68 वाला देखो चलो। Sum of age of father and his son is 100 years now. 5 years ago, their age were in the age of father and son after 10. क्या कह दिया इसने इंग्लिश में ये? Their age were in the age of father and son after 10 years. एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु, अच्छा ये नहीं दे रखा उसमें, इंग्लिश में दे रखा है 2:1 है कब 5 साल पहले। ठीक है 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा बताओ। ये 5 साल पहले दे रखा है ना। 5 जोड़ के तो मुझे पता दोनों को 100 आ रहा है। अगर 5 साल पहले मैं चल जाऊं तो 5 इसकी कम कर दूं 5 इसकी कम कर दूं तो ये 90 आने चाहिए इन दोनों को जोड़ के। तो इनकी वैल्यू 90 तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। ये आगे 5 साल पहले की। अब 10 साल बाद की पूछ रहा है तो 15 जोड़ दो दोनों में। ये 75, 5 साल पीछे भी है ना, मैं भी 15 जोड़ दिए 45। क्या आया 5, 15 से घट रहा है 15 पंजे 5 और 3। ठीक है भाई
हो गया, आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 69। ये तुम्हारे उसमें आते हैं, ये रीजनिंग में एज वाले हाँ भैया रीजनिंग में इस बार क्वेश्चन आता है। ए बी सी की रेशियो दे रखा है, अभी निकाला था हमने शायद, ये है ना। तीनों को जोड़ लो, क्या आया 14 और रेशियो 7, 2 रेशियो 1 आ गया। आसान सा सवाल और हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, ए बी सी की सैलरी दे रखी है इस रेशियो में, इफ द सैलरीज आर, ये देख लेते हैं एक बार, है ना। 1 रेशियो 3 रेशियो 4 दे रखा है, सैलरी दे रखी है इन सबकी ए बी सी की। ये कह रहा है ए की सैलरी 5%, इसकी 10%, इसकी 15% इंक्रीज हो गई, तो रेशियो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा। सिंपल सा इसे कितना बढ़ाना है 5%, ये क्या हो जाएगा 105। 0 को लगा लूँ मैं, 5% बढ़ गया तो 105 बाई 100 हो गया। ये कितना हो गया, ये जैसे सिंपल निकल लेता हूँ 5% मतलब कितना बढ़ा 21/20, इसे 21/20 लिख लिया। ये 10% बढ़ा है तो ये कितना बढ़ा होगा 22/20। 5% का ले रहा हूँ ना मैं, 10% बढ़ा देता हूँ, मैच तो कर सकेंगे 11/10। हाँ तो वही आएगा अभी भी, मैं 11/10 स्क्रीन ले रहा हूँ, मुझे 20 से 20 काटना है, इसलिए नहीं कर रहा मैं, है ना। ये 4 × 15% क्या आएगा 23/20, है ना। 20 काटना था, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा था उसे। ठीक है भाई, 20 कट गया सबका, सीधा से इतना सा आंसर आ गया हमारा। 2 कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 कट रहा सब में से नहीं, तो ये आंसर है, यही आ रहा है ऑप्शन में, 66 है ऑप्शन ऐसा है। 92 हाँ तुमने तो बताया 96 में, नहीं भैया तुमने ही तो बताया था। चलो आसान सवाल था। 71 देखो, ए और बी इस रेशियो में, सी और डी इसमें ए और सी का रेशियो पूछा है। सिंपल सा है, पहले वाले को 3 से इंटू कर लेता हूँ, तो 9:13 आंसर आ गया। 9:13 आ गया। बी सेम करने वाला पहले को 3 से इंटू कर लेना बस सीधा, 9:13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, हाँ ये बताओ हो जाएगा ना। 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कह रहा है 75% ऑफ बी। 75% मतलब 3/4 ऑफ बी। आगे क्या कह रहा है 0.6 है, 0.6 मतलब 3/5 ऑफ सी। इसका रेशियो निकालना है बस, सिंपल सा मेरे को, है ना। 6 से डिवाइड कर देता हूँ सीधा सबको, तो 6 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 9 है। अरे रेशियो निकालना ना मेरे को, 60 से क्यों कर दूंगा मैं, ऊपर वाला हटाने मेरे को भैया। रेशियो कैसे बनता है, ये नीचे रह जाने चाहिए बस, है ना। ऊपर वाले हटाने, नीचे वाले ऊपर नहीं भेजने मेरे को। तो मैं नीचे सब, ऊपर का एलसीएम क्या है 6, तो नीचे 6 से इंटू कर देता हूँ बस सबको, है ना। तो ये 9 आ गया, 2 जा तो 8 और ये 3 दूनी तो ये 10 आ गया। ये रेशियो आ गया भैया, है ना। समझ गया करा मैंने, देख कैसे आएगा आंसर। क्यों लिया एलसीएम नीचे वालों का, जब मुझे पता ये सारे नंबर ऊपर वाले नहीं चाहिए मेरे को, ये सब नीचे पहुंचाने हैं, तो मैंने ऊपर वालों का एलसीएम देखा 6, तो 6 से नीचे इंटू कर दिया बस। ठीक, चलो 73 द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2, 3, 4 के रेशियो दे रखे हैं। 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, सब में बराबर दे दिया भैया, तो सबका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। दिस रेशियो चेंजेस टू, देखो क्या कह रहा है 2:3:4 में था रेशियो, है। आगे चेक करते हैं, 12 स्टूडेंट सब में ऐड कर दिए तो 8:11:14 हो गया। ठीक है भाई, सही लिखा है मैंने, 8:11:14। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस एट द बिगिनिंग, हो देखो उसमें क्लियरली क्या रखा बिगिनिंग में कितना था, है ना। तो मुझे बिगिनिंग में पता 2 + 3 + 4 9, तो 9 का मल्टीपल होगा। तो इसमें हम सी नहीं मारेंगे तुक्का, है ना, मारेंगे भी तो। चलो तो सी को छोड़ के सारे हैं, तो इसमें करना पड़ेगा मैंने तुम्हें फिर। क्यों इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं है, तो कर बराबर। पहले 3 बनाने के लिए करना पड़ेगा, 1 है तो इंटू 3 कर लूँ। तो क्या आ जाएगा 6, 9, ये क्या आया 12,
अब डिफरेंस देख, सबका बराबर आया, अब सबका डिफरेंस बराबर आएगा। तो 2 बराबर कितने, 1 बराबर कितना, 6। वापिस रख दो। तो ये कितना आया टोटल, 18 और 9, 18 और 9 27, 27 इंटू 6, ये आंसर आ जाए, है ना। कितना आया, 162, 100 पक्का इंटू से करा ना, ठीक है चलो 162 आ गया अंदर, है ना। 27 के 81, फिर उसके 2 बार कर दी मल्टीप्लाई। ऐसा कर ले, 27 दिया पता है मैं 81, उसको दूना कर दो, ठीक है भाई आर्यन। क्या था इसमें, सेम वैसे ही तो सवाल था, बस ये देखना है डिफरेंस बराबर है या नहीं, है ना। इनका साथ में ऐसे डिफरेंस बराबर करना हमेशा, रेशियो में ये ध्यान रखना। और भैया डिफरेंस बराबर करने के बाद आपने उससे मल्टीप्लाई करना 27 तो नजर आया क्या ये, हाँ ये वैल्यू हुई ना फिर हमारे स्टार्टिंग की, नहीं स्टार्टिंग की वैल्यू फिर हमारी ये वाली हुई, ये है स्टार्टिंग की वैल्यू, ये स्टार्टिंग की, ये नहीं वाली, ठीक है, ये नहीं है स्टार्टिंग की, वहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वो सिंप्लीफाइड रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 74 रिपीट हो गया, क्या है 74 में, सेम एज क्वेश्चन नंबर, सेम एज 70 एज 70, अगला वाला देखो कौन सा 75, 75, 75 देखो। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अरुण इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कितना है, इज द डिफरेंस बिटवीन हिज मार्क्स इन दिस टू, हो जाएगा दोनों को जोड़ के 180, तो 190 हो गया, है ना, 190 हो गया, दूसरा क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो 9 रेशियो 8 आ गया, आसान सवाल है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 76, देयर आर 3 नंबर्स ए बी सी सच दैट ट्वाइस ए इज इक्वल टू, रेशियो बन जाएगा सिंपल सा, ट्वाइस ऑफ ए कह रहा है, किसके बराबर है, ए बी के 1 और 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। आगे फिर आगे बोला कि बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर, बी के 4 गुना सी के, ये दे रखा है बस, है ना, बस रेशियो इक्वल करना है मेरे को बस। अब रेशियो क्या है 3 रेशियो 2, ये रेशियो क्या है 5 रेशियो 4, तो ये 10 बना लूँ, बीच में 10 आ गया, इसे 5 से 15 कर दूंगा, इसे 2 से तो 8 कर दूंगा। क्या पूछा था उसने, बस ए सी का अनुपात, तो 15 रेशियो 8, 15 रेशियो 8, ठीक है, ऑप्शन सी 77 देखो चलो, द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज 3 रेशियो 4, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 6, द रेशियो, दोनों नंबर सेम से इंक्रीज, डिफरेंस 1 का है, देखो 3 रेशियो 4, 4 रेशियो 5, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो अब यहाँ से देखो यहाँ भी 1 का ही होगा, अब सेम होगा, जब यहाँ पे डिफरेंस सेम हो जाएगा ना, और दोनों में बराबर ऐड करा है, तो डिफरेंस वो सेम ही आएगा यहाँ पे, 1 का 1 का, तो 1 बराबर कितना आ गया 6, तो पहले नंबर कितना था 18 और 24, अब कितना है, अच्छा अच्छा और जोड़ लो, क्या पूछ रहा था ये, डिफरेंस तो भैया 6 का ही, तो 1 यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट की वैल्यू 6, सिंपल। 78 देखो, 78 वार्ड नंबर 1 है, हाँ जब तुम इन दोनों का साइड वाइज डिफरेंस बराबर कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस बराबर ही आएगा दोनों का, राइट में भी और लेफ्ट में भी। जोड़ते हैं घटाते हैं, नहीं गुना करते हैं तो सेम आएगा, पर जोड़ते हैं तो चेंज हो जाएगा। फिर इसमें किसमें रेशियो के अंदर अगर जब हम कुछ संख्या दोनों में जोड़ेंगे, जैसे ये 2 रेशियो 3 था, पिछला वाला क्या था, पिछला वाला सवाल बताओ कौन सा था, 3 रेशियो 4 था ना, फिर 4 रेशियो 5 था, गया ना। जब मैं इन दोनों को बराबर कर लूंगा ना, ऐसे हम तभी कर पाएंगे जब दोनों में बराबर जोड़ा है, जब दोनों की सेविंग बराबर थी तभी मैं कर पाया था, ऐसे वरना नहीं कर पाया था मैं, है ना। जब एक ने 1300 बचाया था, एक ने 800 बचाया था, तब नहीं कर पाया था मैं ऐसे, है ना। ऐसे जब दोनों का बराबर ऐड है, दोनों को बराबर माइनस करेंगे ना, तभी कर पाऊंगा मैं ऐसे, है ना। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस बराबर कर लूंगा ना ये, तो ऑटोमेटिकली ये खुद बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से तो 1 आ रहा है और यहाँ से 2 आ रहा है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 78, which number when added to each of the number 6, 7, 15, 17 will make the resulting number proportional?
प्रोपोर्शनल क्या है मतलब सब ऑप्शन से कर लो 6/7 आई क्या है भाई 15/17। 15 तो मुझे प्रोपोर्शनल चेक करने हैं, इनमें रख के देख लो वैल्यू मैं सिंपल। इसे पूरा नहीं करता, मैं पता है कैसे करता हूँ भैया, 6 + x लिखा मैंने, लोड नहीं करा तो x जोड़ देंगे, करेंगे तो x हटा देंगे। अब मैं 6 + x करूँगा तो मैं इधर ही तुरंत इसमें डिफरेंस देख लूँ, दोनों में कितने का डिफरेंस है, इधर वाले का डिफरेंस है, इधर मल्टीप्लाई, अगर इधर वाले का डिफरेंस हो तो बेसिक से कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन से करेंगे ना। इधर 4 ऐड करिए 10/11, ये क्या है 19/21, नहीं हो सकता। मैच को सारे वाले देखने पड़ेंगे, हाँ तो कितना टाइम लगेगा उससे भी ये बहुत देर करके देख, तेरे से शायद पहले निकल जाएगा हमारा। मुझे मैं तो तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ ऐसे, वरना 4 ऐड करूँगा मुझे पता चल गया 10/11, इधर 10/11 बन रहा है, नहीं बन रहा। ऊपर 10 तभी बनेगा जब वो 10 का मल्टीपल होगा। देखो इधर 10/11 आया था तो ऊपर 10 बनाना पड़ेगा मेरे को, 4 ऐड करके 19 आएगा, तो इधर नहीं बन रहा, 10 का मल्टीपल होगा ना। बी 5 से ऐड कर लेता हूँ तो 11, इधर 11 का मल्टीपल बनना चाहिए, 5 ऐड करने पे 20 नहीं आ रहा। समझ क्या कर रहा हूँ मैं, इधर 11 बना है तो इधर भी 11 का मल्टीपल बनेगा ना, तभी तो रेशियो बराबर होगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर 6, इधर 12 है, इधर क्या आएगा 21, ये हो सकता है शायद। प्रोपोर्शन चेक करना है ना मेरे को। ये क्या आएगा 7 6 13, ये क्या आएगा 23, ये भी नहीं है भैया। और एक ऑप्शन बचा 3, यही आंसर होगा सबसे। 9/10, ये क्या आ रहा है 18 है, आ गया ना दुगना, ये हो सकता है। समझ गए, ऊपर उसका मल्टीपल ही तो होगा तभी तो आएगा उसी रेशियो में। 18/20, 9/10 आ गया है ना। समझ गया क्या कह रहा था मैं, नीचे के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा। देखो दोबारा से देखो, पहला ऑप्शन चेक करा हमने 4, जब मैंने 4 करा तो आया 10 ऊपर, तो ये भी 10 का मल्टीपल ही होगा कोई, तभी तो कट के 10 आएगा वापस। तो इधर 10 ऐड करा है 19, तो ये नहीं हो सकता। इधर 20 होता, 30 होता, 10 होता खुद ही, है ना, तो हो सकता था आंसर। तो यही खत्म हो गया कि ये नीचे तो देखने की जरूरत ही नहीं मेरे को, है ना। दूसरा ऑप्शन ऐड करा मैंने 5, ये आया 11, तो अब ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये आया 20, 11 का मल्टीपल नहीं है। समझ गए, यहाँ 11 कभी नहीं बनेगा कटने के बाद। अगला ऑप्शन क्या है 6 ऐड करा तो 12 21, हाँ ये 12 नहीं है ना ये, लेकिन ये हो सकता है कैसे कि ये इधर भी 3 आ जाए और इधर भी 3 आ जाए, इधर 7 कट जाए इधर 4 कट जाए, इसलिए मैं करता ये हो सकता है आंसर। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरा, हाँ तो नीचे ऐसी वैल्यू आ जाए, इधर 4 कट जाए इधर 7 कट जाए, तो ये 3 हो गए बराबर हो गए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या था, ये नहीं आया था, मैंने पूरा चेक करा था फिर, है ना, फिर 3 आ गया उससे हो गया था, है ना। इधर 9 आया था, इधर 18 आया था। चलो 79 क्वेश्चन नंबर 76 किधर है, 79 किस तरह है, सेम एज 76। अब ये देख लेना 76 वाला क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 कैसा है, कर लेते हैं इसे एक बार। इनकम आसान सा है, सेम एज कैसा है, सेम एज 76 77 है ना, देख लेना अगर नहीं आया तो 77 की तरह। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, कल यही पूछ रहे थे तुम, ये इन्होंने पूछ लिया था, तुमको हो गया ये 81। टाइम कितना हो गया, 81 वाला देखो। द वेट ऑफ मिसिस गुप्ता एंड मिस्टर गुप्ता एंड मिसिस गुप्ता आर इन द रेशियो 7:8। अरे इन्होंने टाइम वेस्ट होगा फिर। मिस्टर गुप्ता जो है गुप्ता जी और मिसिस गुप्ता जी जो है उनका रेशियो है इसमें दे रखा है वेट में, है ना। मिसिस गुप्ता मोटी है उससे, देख, है ना। दोनों का वेट कितना दे रखा है 120, तो ये कितना है 15 की वैल्यू 120, तो 8 आ गया, 1 की वैल्यू 8, तो ये 56 और ये 64, है ना। तो गुप्ता जी 56 किलो के हैं, मिसिस गुप्ता 64 किलो की है। ठीक है, आगे क्या आया, आफ्टर टेकिंग डाइटिंग कोर्स मिस्टर गुप्ता रिड्यूसेस बाय 6 kg एंड रेशियो बिटवीन देयर वेट्स चेंजेस टू 5:86। इसी लग रहा था, लेकिन थोड़ा इसकी इसमें वो की बस डाइटिंग करने के बाद इसका तो 6 किलो कम हो गया, तो इसका कितना कम हुआ ये पूछ रहा है बस, सिंपल सा। ठीक है भाई,
तो 56 किलो तो गुप्ता जी का था, उनका कितना कम हो गया 6 किलो, 50 हो गया। ठीक है। और मिसेस गुप्ता जी का कितना था 64, इनका कितना कम हुआ मुझे पता नहीं। मैक्सिमम बराबर 5/6 ये दे रखा है बस सिंपल। ये आ गया 50 है ना, तो 50/64 माइनस एक्स 5/6, इसे मैं 50 कैसे बना सकता हूँ, नहीं ऑप्शन है दोनों नीचे करके ऑप्शन क्यों रख लो, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 है ना। 5/6 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। भैया ये तो पहले भी कम था देखना आर्यन, ये पहले से 56 किलो का था बेचारा, और इसकी वैल्यू 64 किलो की थी, अगले ने 6 किलो कर दिया, ये 50 किलो का हो गया, 4 किलो ओ इसने 4 ही घटाया हुआ था, वो पहले से कम था उसको और ज्यादा घट गया, ये खत्म होने वाला है इंसान, 50 का रह गया वो, देखिए उसका तो वेट ठीक है, इतना नॉर्मल है, ये खत्म आदमी है, देखिए 50 का वेट होता है लड़कों का है भाई। चलो गुप्ता जी परेशान है, चलो अगला देखो, इतना कम नहीं होता, 50 रह गया, या तो उसकी हाइट ज़्यादा कम होगी। क्वेश्चन नंबर 82, 3 numbers are in the ratio, इस रेशियो में if the product of the numbers is 5, 6, 7 तो ग्रेटर नंबर पूछा 7 का मल्टीपल होगा, कौन सा है 7 का मल्टीपल, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा और चौथा है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है ना 80 आंसर है। चलो तो करेंगे तो फिर हम, वो क्या ऑप्शन बचा हुआ करो, 5/6/7 दे रखा है ना, और इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 56-70 दे रखा है। अगर मैं इन तीनों को 5x 6x और 7x मान लूँ तो तीनों का इंटू और x क्यूब आ जाएगा, और इनसे डिवाइड कर दूंगा 5 × 6 × ठीक है। हाँ तो दो हो सकते हैं ना, इन दोनों में से अगर मैं तुक्का मारना हो तो एक सी मारूंगा फिर मैं, है ना। चलो तो जो भी आ गया 27 कैसा आ जाएगा, अच्छा 27 आएगा, फिर x की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। काटो भाई, 7 से काटो, 7 सबसे बुरा लग रहा है मेरे को, 810 काटो, 5 6 से काटो, 6 1 जा 6 बचा 2, 6 से 2 7, अब x कितना आ गया 3, सबसे बड़ी पूछिए। ठीक। तो सबसे बड़ी क्या आ जाएगी, सबको 3 से इंटू करो सारी वैल्यू आ जाएंगी, है ना। 7 या 21, चलो 83 वाला देखो, ये अच्छा सा लग रहा है देखने में। ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स एंड ए प्लस बी, अच्छा रूट में दे रखा है इक्वल टू, देन ए रेशियो बी इज इक्वल टू, बताओ भैया अगर ये a प्लस √3b दे रखा है कितना, तो एक तो बात कितना दे रखा है 1/2, हम ये कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर जब कर सकते हैं जब मैं उसे ऐसे लिख दूंगा कि यहाँ पे एक रंबल और यहाँ पे एक √3 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से नंबर बनाना पड़ेगा मेरे को, हम इसे ऊपर ले जाएंगे, मेरे को वहाँ, हाँ मेरे को वहाँ बस √3 लाना है, इसे ऊपर भेज दूंगा, कैसे भेजूंगा इसे 2 + √3 करके, उसके बाद मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, मुझे पता ये आ जाएगा 4 - 3 a² - b², a मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो नीचे आ गया 1, ऊपर कितना आ गया 2 + √3, नीचे आ गया 1 का मतलब कुछ नहीं है। अब देखो कंपेयर कर सकते हैं। अगर माइनस भी होता तो मैं बी को -1 लिख देता, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के मुझे √3 लाना था। अगर ये मात्र ऐसे भी रहा था ना, चलो बताओ इसमें तो वैल्यू क्या हो गई, ए और बी की अब सीधी, A की वैल्यू 2 होगी, B की वैल्यू 1 होगी। ये एक इमेजिनरी नंबर है, उसका रियल पार्ट हम कंपेरिजन करते हैं रियल पार्ट से, a = 2 और उसका इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट से करते हैं इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट, तो b = 1, सिंपल। a रेशियो b पूछा था, ये पूछा था ना उसने, 2 रेशियो 1 आ गया आंसर, है ना। चलो भाई तू बताइयो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा देख रहा है ऐसे, ये यहाँ पे आ गया -√3, अब a और b की वैल्यू बताएगा ये, हाँ अब आर्यन बताएगा, अगर ये इक्वल टू में आता -5, ए और बी की वैल्यू बता इसमें, ये इसका है और ये a + √3b ये तेरा है, इसमें a और b की बता, ठीक है। a की क्या है, अब तो बता अपनी a और b की, बताओ अंशु।
पहले ये बता, ऐसे बता, एक ही आएगी, पहले इससे बता। हाँ तो बता। एक ही आएगी √3, एक ही आई, √3 मेरे हिसाब से। अच्छा नहीं हाँ भैया, बी की आएगी मेरे हिसाब से 1/√3। चल गलत है तेरी। अंशु इस वाले में बताना इसके मैं एक तो है जीरो मान लीजिए, एक का दिया हुआ नहीं है इसमें। पहले अंशु, ये पहले तुम बता, तो बता भैया बना। एक की आएगी -5, एक की आ गई -5, सही कह रहा है, एक की -5, तो बी की क्या हो जाएगा? जीरो। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, प्लस 0√3, 0 × √3 है ना, हाँ तो जीरो हो बी गया। 0 हो गया ना, और इसे मैं ऐसे लिख लूँ, ये प्लस ये, अब यही बन गया ना, तो a = -5 और b = 0 इसके वाले केस में, ठीक है। अब तेरे वाले केस में क्या आएगा? इसको मैं सुंदर से ऐसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस क्या, -1/√3 बना दिया मैंने यही। इसका कंपैरिजन रियल से, इसका कंपैरिजन जो इसका कोफिशिएंट है इससे, ठीक। तो ये क्या आया 0 और b क्या आया -1। ये तो 10वीं 11वीं के कॉन्सेप्ट है, तो है ना, कौन से में आता था, 9वीं 10वीं में आता था, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, तो रियल का कंपैरिजन रियल से उसका, रियल नंबर खुद में एक कॉम्प्लेक्स पार्ट का सबसेट है ना, रियल नंबर में बस वो 0 टाइम्स हो जाता है इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, ये तो होता है। हाँ, ये इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, जैसे अभी आपने सेटिंग करी। जैसे मैंने इसमें करा, कहाँ गया, अभी बिल्कुल नहीं मारा था आपने जीरो? इसमें नहीं, इसमें बनाया था ना, अभी कहाँ बनाया था, इसमें बनाया था शायद, है ना। तो बालकों वाले सवाल है वो सारे, एंड ईयर मैंने 120 में से 90 नंबर करके आता था मैथ्स में उस टाइम पे। चलो क्वेश्चन नंबर 84, इस तरीके का सवाल हमने करा था पहले, 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 4 की पावर 3.5, तुमने क्या करा था याद है? ये बताएगा, इस सवाल में ये बताएगा, है भाई। इससे मैं क्या कर लूँ, देख मैं कर रहा हूँ तो बताइए, उससे याद है ना, बिना सब बुक मत देखिए अपने, उसमें मत देख ना। इसे मैं लिख दिया 2 की पावर 7, सही लिखा है, आंसर आ गया 7:5। हाँ ऐसे तो करते हैं, ऊपर की रेशियो निकाल लिया सीधा, है ना। हाँ तूने ऐसा बताया था कि पावर का रेशियो बना लो सीधा, ऐसे ना, तुमने भी, तुम पीछे से कह रहे थे हाँ भैया करते तो हम ऐसे, हाँ, भैया मैंने किया। है ना। चलो मैंने तब भी तुम्हें बताया था रेशियो में और इक्वल टू में अंतर, है ना। जब तुम पूछे थे कि 2 की पावर अगर 2x - y लिख दे फिर इक्वल टू कर दे, है ना, ठीक है। तो इसमें नहीं कर सकते ऐसा, इसमें क्या करूंगा मैं, इसे लिखूंगा 2 की पावर 7, इसे लिखूंगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट के 2 की पावर 2 रह गई, 1, तो 4:1 आ, ठीक है। जो तू कर रहा था पहले गलत कर रहा था, मुझे याद है तुम क्या कह रहे थे, देखा एक एक लाइन के एक शब्द के साथ याद है मेरे को तुम्हारे। भैया मैं एक पढ़ के ही बता रही थी, मैंने एक पढ़ के बताया था जब आपने चलो बता दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 85, तो प्रैक्टिस कर। ए रेशियो बी दे रखा है 3:4, बी रेशियो, सीधा ए और बी की वैल्यू उठा कर रख दो, पहले तो बराबर करो इसे। ए रेशियो बी कितना दे रखा है 3, 4, यहाँ क्या 6 और 5 अलग अलग क्यों भैया ना, 12 बनाओ इसे, 12 बनाया, इसे दुगना कर दिया तो ये 6 आ गया, इसे तिगुना कर, नहीं इसे तिगुना करा ना मैंने तो ये 9 आया, इसे दुगना करा तो ये 10 आ गया, बस। अब जो भी पूछा वो कर लो। क्या कह रहा है, ए का रेशियो निकालना है, क्या है 9, रेशियो ए सी 19 आ गया, खत्म। चलो कितना टाइम हो गया बताओ, 11 बजने में हो गया, 10 मिनट। बस चलो, हाँ बस 85 54 से बंद कर, पहले वीडियो बंद कर, 85 से 31 हो गए। अरे आसान सा चैप्टर है ये, फालतू से चैप्टर है ये, इससे जो तुम जो मिक्स